आदम को बगैर माँ और बाप के पैदा कर देता है। जब यकीन रखे, यकीन, कुरान मजीद पढ़िए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में खड़े हैं, चारों जानब दुश्मन ही दुश्मन है। जादूगर आ गए, उन्होंने सांप छोड़े, हजरत मूसा के हाथ में डंडा था। हजरत मूसा कहते हैं या अल्लाह क्या करूं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया अपना सांप फेंक दो। कहना चाहिए था ना कि या अल्लाह एक ही तो शय है, इतने सांप है, बचाने के लिए डंडा है, वो फेंक दूं? डंडा फेंका जाता है, सांप को देख करके काबू किया जाता है। ये मेरा और आपका ज़ौक है ना, लेकिन अंबिया किराम का अंदाज मुलाहिजा कीजिए मेरे अजीजों। अल्लाह फरमाते हैं डंडा, ए मूसा डाल दे अपना आसा। पहले नहीं फरमाया कि सांप बन जाएगा, फरमाया बल तू डाल दे। मैं और आप होते हैं तो सामने है, डंडा हाथ में है, हम कहेंगे अजीब बात है, यही तो दिफा की चीज है, इसी को डाल दूं तो बचूंगा कैसे? कहा डाल दो। तो हजरत मूसा ने डाल दिया। कहा मेरे रब का हुक्म है तो मेरे लिए बेहतर ही होगा। अल्लाह फरमाते हैं जब मूसा ने डाला तो मैंने उस डंडे को, उस असा को अजदहा बना दिया। अब कभी असा भी अजदहा बने, कभी छड़ी भी बहुत बड़ा अजदहा बनी है, लेकिन कुरान कहता है जनाबे मूसा ने डाला तो अल्लाह ने अजदहा, बल्कि उससे पीछे चलिए, औरतें कमजोर यकीन की होती है ना। जनाबे मूसा पैदा हुए तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने मूसा की माँ के दिल में बात डाली, माँ के दिल में, संदूक में डाल के तो इसको दरिया में बहा दे। और भाई संदूक में कह सकते हैं ना ऑक्सीजन कैसे जाएगी, और दरिया में बच्चे बचने के लिए डाले जाते हैं कि डूबने के लिए डाले जाते हैं? माँ के दिल में यकीन कमजोर नहीं था अम्मा का। अंबिया के माँ बाप मुवहद होते हैं, दीन को मानने वाले। माँ के दिल में अल्लाह ने बात, अल्लाह कुरान में कहते मैंने वही की, मैंने इल्का किया, मैंने बात डाली। हजरत मूसा की माँ कहती है मैंने डाल के ना समुंदर में बेटा, मैंने समुंदर में बेटा डाल के संदूक में बंद करके रब के हवाले किया। आप फरमाते हैं मेरे मालिक का भरोसा किया तो फिर मेरे मालिक का काम देखो, कमाल देखो। मैंने दरिया में डाला, अल्लाह ने फिरौन के घर में मेरे बेटे की परवरिश करा दी। ये यकीन कि हजरत मूसा के पास कौम आई, कुरान पढ़िए, कहा जनाब पानी चाहिए। वज़िस्तस्का मूसा लिकौमिही, मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी मांगा। हमने कहा फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना, अपना डंडा पत्थर पे मारो। अकल वाला आदमी होता तो अड़ जाता, कहता या अल्लाह पत्थरों से भी कभी पानी निकला है? इद्रिब भी असाकल हज्र, मारो पत्थर पर डंडा। अल्लाह के नबी ने मिनट नहीं लगाया, ठा करके डंडा लगाया। फन फाजरत मिन हुस्नता आशरता आईना। अल्लाह फरमाते हैं जनाबे मूसा ने एक आसा मारा, मैंने 12 चश्मे जारी कर दिए। तू लै तो ला अल्लाह करता है, अल्लाह कहता है पढ़ नमाज रोजी दूंगा, कहता सोचता हूं। अल्लाह फरमाता है आजा मस्जिद में तेरा हो जाऊंगा, कहता देखता हूं। रब फरमाता है तू मेरे महबूब की गुलामी कर, मैं तुझे महबूब बना लूंगा। तू कहता है थोड़ा बड़ा होके दाढ़ी रखनी है, अभी सियाना होके मैं जरा सर्टिफिकेट ले लूं इजराइल से कि कितने सालों के बाद आएंगे, फिर शुरू करूंगा। प्रोग्राम बना रहा है, अभी तो इरादे में है। अल्लाह के पैगंबर का डंडा, और इससे ज्यादा आगे बात हो गई। पीछे फौज लगी हुई है फिरौन की, मजमा है, हजारों लाखों का लश्कर लेके, तलवारें नेज़े, फिरौन पीछे, आगे दरिया आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, अब किधर जाएं? अल्लाह पाक ने फरमाया मारो डंडा। कहां? पानी पे डंडा मारो। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पानी पे डंडा मारे तो पानी उभरेगा, इससे ज्यादा क्या होगा? पहले पत्थर पे डंडा मरवाया तो पानी निकला, अब पानी पे डंडा मरवाया। फाइज फरकना बिकुमुल बहरा फानजैनाकुम वागरकना अला फिरौन। अल्लाह फरमाते मूसा ने पानी पे डंडा मारा तो मैंने पानी में रास्ते बना दिए। एक जगह डंडा मारा तो पानी निकल आया, दूसरी जगह आसा मारा तो पानी खुश्क हो गया। 12 चश्मे बन गए, 12 रास्ते बन गए दरिया में से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और अल्लाह फरमाते हैं फिरौन भी आया तो उसे मैंने गर्क कर दिया, और वो खड़ा देखता ही रह गया कि बना क्या है। ये तो बात है हजरत मूसा की, मेरे मुस्तफा के गुलाम। हजरत साद बिन अबी वकास कादसिया की जंग के लिए निकले, रास्ते में दरियाए नील आ गया। हजरत सैयदना साद बिन अबी वकास अब कहां सफर तय करके आए, कहते पता ही नहीं था कि दरिया आ जाएगा। अब दूर दूर तक पुल कोई नहीं। सहाबा कहते हैं दुश्मन ललकार रहा, हजरत साद बिन अबी वकास दरिया किनारे खड़े हुए, ईमान, यकीन और इस्तिकामत, डट गए। कहने लगे ओ दरिया, अगर तू हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दे सकता है,
मोहम्मद अरबी के वफादार नौकर हैं, हम तो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। फरमाया छोड़ रास्ता। सहाबा कहते हैं उस वक्त हमने नारे लगाए जब दरिया ने रास्ता ही छोड़ दिया। कहते हैं फिर अल्लाह रसूल पर हम जिक्र करने लगे, दरूद पढ़ने लगे, दरिया से रास्ते बन गए। फरमाते 10,000 का लश्कर गुजर गया। उस पार जब गया ना तो हजरत साद बिन नबी वकास ने फिर मजमे पे नजर डाली। फरमाया किसी की कुछ है तो नहीं रह गई पानी में, कोई दरिया में चीज तो नहीं रह गई। एक सहाबी कहने लगे मेरा मिट्टी का प्याला रह गया है। यार जरा देखिए अंदाज देखिए, मिट्टी का प्याला। ओ यार छोड़ परा, मिट्टी का प्याला क्या होता है? अब तू मिट्टी के प्याले की बात करेगा, छोड़ दे, क्या करता है? उसने कहा प्याला मेरा रह गया है। तो हजरत साद बिन नबी वकास कहने लगे क्यों हमारा प्याला रह जाए, हम रसूलुल्लाह के नौकर हैं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत। फिर दरिया की तरफ देखा, कहने लगे चल यार हमारा प्याला भी वापस कर दे। सहाबा कहते हैं दरिया की लहर आई और प्याला भी वापस कर गई। और मेरे भाई जब ईमान की दौलत, यकीन की दौलत, एतमाद की दौलत, जो बाबा कहता है ना कि माज अल्लाह ताला उल्लू का खून ले आओ और शेर की खलड़ी ले आओ, मैं काला पीला नीला जादू करूंगा, उस पर लोग दौड़ के जाते हैं, 50-60 हजार रुपया भी दे आते हैं दौड़ के। और अगर कहा जाए कि मस्जिद आओ 4 रकात नमाज पढ़ो, हाजिरी दो मस्जिद की, तो कहते हैं मार्फत वाले हैं, मार्फत वाले नमाजें नहीं पढ़ते। वो कौन सी मार्फत है? यहां अल्लाह की बारगाह में झुकने का, चूंकि ये लेट है ना, ये पता नहीं जन्नत में जाके मिलेगा कब मिलेगा, माज अल्लाह। लोग दुनियादारी के मामले में पिस जाते हैं। हुक्मरान ने वादा कर दिया है सड़कें पक्की हो जाएंगी, खुशहाली हो जाएगी, मौजें लग जाएंगी, लोग लाइनों में खड़े हैं वोट देने के लिए। और तेरे रब ने कहा है तू मुझसे डर जा, मैं तेरी दुनिया भी अच्छी कर दूंगा, आखिरत भी अच्छी कर दूंगा, तू इधर आ मेरी बारगाह में झुक। लोग एतमाद और यकीन को ओहाम परस्ती का शिकार है, हम लोग वहम का शिकार है, हम लोग बदशगुनी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, हम इन चीजों का शिकार। भाई एतमाद की दौलत पैदा करें, यकीन अपने अंदर पैदा करें, ईमान पैदा करें, डट जाए रब रसूल का नाम लेकर। हजरत उमर का जमाना था, मिस्र फतह हो गया, हजरत अमर बिन आस गवर्नर बने। रिवाज ये था मिस्र के अंदर के एक दरिया चलता था, दरिया नील, और सारे मिस्र का इन्हिसार उसी दरिया पे था। फसलों को पानी भी लगता उसी से, जानवर भी उसी से पानी पीते, खेतियां भी उसी से सैराब होती। साल के बाद वो दरिया खुश्क हो जाता था, साल के बाद वो दरिया खुश्क होता, और जब खुश्क होता ना तो एक कवारी लड़की कत्ल करके दरिया में डालते, फिर वो दरिया चलता। आज भी बहुत सारी जगहों पे ओहाम परस्ती है, कहते हमारे आस्ताने का तरीका है। मैंने कहा आस्ताने का उस आस्ताने का तरीका होता है जिस आस्ताने का ताल्लुक दरे मुस्तफा से होता है। बाकी किसी आस्ताने का अपना कोई जाती तरीका नहीं। तरीका वो जो मेरे नबी पाक का तरीका है, उससे हटकर कौन सा तरीका है? हमारे आस्ताने का तरीका है, हमारी ये रस्म है, हमारा ये रिवाज है। उठा के भाग जाओ रस्म और रिवाज। हमारे रस्म और रिवाज रसूलुल्लाह की सुन्नत के पाबंद है। सारे बोलिए सल्लल्लाहु, फिर एक दफा पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु, 3 दफा कर ले ताकि ताकदाद हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका असल तरीका है। हजरत उमर फारूक को जनाब अमर बिन आस, और कहते हैं कि पक्का तरीका ये था कि जब तक लड़की कत्ल करके डालते नहीं थे दरिया चलता नहीं था। हजरत उमर को खत लिखा का हुजूर ये मामला है, और लोग मुझे यही कहते हैं। मैंने लोगों को समझाया है कि इस्लाम जुल्म का हुक्म नहीं देता, जुल्म की इजाजत नहीं देता, कैसे लड़की कत्ल की जाए। अब आप बताएं क्या करना है? हजरत उमर ईमान, यकीन, इस्तिकामत, पहाड़ है ये लोग। हजरत उमर ने 2 खत लिखे, एक हजरत अमर बिन आस के नाम, दूसरा दरियाए नील के नाम। 2 खत लिखे, एक खत लिखा दरिया के नाम, एक खत लिखा अमर बिन आस गवर्नर के नाम। गवर्नर के नाम खत लिखा तो फरमाया जितने यहूदी हैं, ईसाई हैं, कमजोर ईमान वाले, सबको दरियाए नील पे ले जा, और मेरा ये दूसरा खत दरिया में डाल दे और सबके सामने डालना। कहते हैं ये खत तू पढ़ना चाहे तो तुझे इजाजत भी है, सुनिए और सर धुनिए और सोचिए कि असल कमजोरी कहां आई है। रमजान के सबसे पहले जुमे में सबसे अहम मौजू छेड़ा है, कमजोरी और नक्स वाकया कहां हुआ है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दरिया को मुखातब करके लिखा, हो दरिया, अगर तू कहता है ना कि लड़की कत्ल करके फेंकी जाएगी तो मैं रसूलुल्लाह का मानने वाला हूं, मैं जुल्म नहीं होने दूंगा।
ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی کوئی نہیں، تو بے شک پانی نہ دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو پھر اللہ کا بندہ اور مصطفیٰ کا غلام عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ فوراً بہنا شروع کر دے، فوراً منٹ نہ لگانا۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص فرماتے ہیں لشکروں کے لشکر لے کے میں دریائے نیل پہ پہنچا اور بھرے مجمع میں جناب عمر کا خط میں نے ڈالا تو دریا نے بہنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں دریا بہنے لگا اور غیر مسلم کلمہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ لوگ مجھے کہنے لگے کیا دکھایا ہے جو کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا دکھایا کچھ بھی نہیں، یہ حضرت عمر کے ایمان کی قوت کی برکت ہے کہ بہت سارے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ ایمان کی قوت، ڈرا ہوا مسلمان، سہما ہوا مسلمان، یہ کبھی امریکہ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی یورپ کے پیچھے بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فقہ ہے زندگی۔ جب ایمان کی طاقت پیدا ہوتی ہے، جب قوت پیدا ہوتی ہے، پھر انسان کے اخلاق سمر جاتے ہیں، پھر اس کا نظریہ سیدھا اللہ رسول کی ذات پر جا کے کھڑا ہوتا ہے۔ جنہیں آزمایا گیا تھا حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ، ہمیں تو تھوڑا سا جھٹکا لگ جائے نا مذہب کا، تھوڑا سا لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو اس میں نا تھوڑی تکلیف ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اس میں تکلیف ہے، سچ کہہ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک صحابی نے کہا تھا حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، نبی پاک نے فرمایا اچھی طرح سوچ لے۔ میں سوڑیا نہیں پیار ہے، فرمایا چل پھر سوچ لے۔ حضور بڑا پیار، میں سوچ لے، کہا محبوبہ بڑا پیار ہے، نبی پاک نے فرمایا پھر تیاری کر لے، جس طرح گہری جگہ پہ پانی تیزی سے آتا ہے تیری طرف مشکلات بھی تیزی سے آئیں گی، تیزی سے۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ذرا اچھی طرح سوچ لے، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا اسے تکلیف ہے، بولو اسے تکلیف ہے، یہ پکی بات۔ جو محبت میں مخلص ہو وہ دیکھ لے میں آزمائش میں کتنا ہوں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے نہیں مذہب میں جائیں گے تو موجیں لگ جائیں گی، تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ یہ تو اس سے پوچھو نا جو اس منصب پہ ہے، ایک کٹھن مرحلہ ہے، کٹھن۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، روتا ہے فلک برسوں، پھر جا کے یہ حالات درست ہوتے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کفار کے ساتھ، حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے، اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے۔ کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا۔ ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی، در رسول پہ حضور میں بھاگ کے آیا ہوں۔ کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے، کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے۔ چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں۔ ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی، وہ کیسا بندہ ہے، یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں اس نے سلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے، ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت۔ امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے وعدہ، بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے۔ حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا۔ صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو۔ جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے،
आंखें आंसुओं से भरी हुई। फरमाते हैं जब वो पलट रहे थे तो मदीने की गलियां भी रो रही थी। मेरे नबी पाक जब वो आंखों से ओझल हो गए तो हुजूर बैठ गए जमीन पे। नबी पाक ने रोना शुरू कर दिया। फरमाया अल्लाह तूने इस शख्स की मदद फरमानी है, इस पर करम करना है, अल्लाह इसका ख्याल फरमाना। उसके लिए दुआ की, हुजूर रोए। हजरत अबू बसीर बाहर निकले तो वो जो काफर थे ना, वो कहने लगे तू बड़ा बनता था उनका, उन्होंने तुझे रखा नहीं, तुझे रखा भी नहीं। तो हजरत अबू बसीर ने थप्पड़ मारा मुंह पे, कहने लगे मैं वो नहीं जो थोड़ी सी बात से बदल जाऊं। ईमान, यकीन और इस्तिकामत की दौलत मिली हुई है। आप फरमाने लगे मेरा तो ईमान और पुख्ता हो गया है कि मेरा नबी अपने वादों का बड़ा पाबंद है, मेरा रसूल अपने वादों का बड़ा पाबंद है। हजरत अबू बसीर कहते हैं मदीने की सराद गुजर गई तो मैंने खींची तलवार उनमें से एक सिपाही, अब आओ मेरे मुकाबले में जिसने आना है। एक को मारा, दूसरा भाग गया। फरमाते अब मैं मक्के जा नहीं सकता था, जाऊंगा तो वो ज्यादा मारेंगे। मदीने हुजूर ने कबूल ना फरमाया। फरमाते एक जंगल में जाके अल ईस नाम की एक बस्ती थी, वहां डेरा लगा लिया। दरिया के किनारे पानी पी लेता, पत्ते खा लेता, तन तंदूर हड्डां दा बालन ते असी हावां नाल तपाया, कप कप मुखियां पेड़े कीते ते उत्तों सबर पलेथन लाया, तन दी हांडी ते मन दा सालन उत्ते लून सबर दा पाया। गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेनू अजे यकीन नहीं आया। फरमाते सालों पत्ते खाए, अब जो भी वहां से तंग होता वो मेरे पास आके पनाह लेता। जिसको मक्के वाले मारते मेरे पास आके कहते, ताने देने वाले आके कहते हो तुम किस तरह के नौकर हो, तुम्हें तो उन्होंने रखा ही नहीं। हमने कहा चुप कर जा, वो हमारे आका हैं, वो हमारे आका हैं, रखे तब भी ठीक है, ना रखे अल्लाहू अकबर। ईमान देखो, कुव्वत देखो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾ ਵਸਣ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਡੋਰ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਜ ਰੱਖੇ ਉੰਜ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੰਦਾ ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। फरमाया बस ठीक है, जिस तरह हुजूर राजी वैसे ही हम राजी। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास 300 सहाबा इकट्ठे हो गए, 300। हजरत अबू बसीर जब मदीने की सराज से गुजर रहे थे ना, तो नबी पाक ने एक आवाज दी थी। फरमाया अबू बसीर एक वक्त आएगा कि मेरा पैगाम तुझ तक पहुंचेगा, एक टाइम आएगा। हजरत अबू बसीर से जब कोई कहता ना कि जिंदा किस बात पे हो, तो फरमाने लगे मुस्तफा के फरमान पे बड़ा यकीन है, बुलावा आएगा, मुझे बुलावा, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे और करम की जब नजर होगी मदीने, मुझे यकीन है कि मुझे बुलावा। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वक्त गुजरता गया, 300 लोग इकट्ठे हो गए। जब कोई मुसलमानों का काफिला मक्के के पास से गुजरता तो मक्के वाले लूट लेते थे। हुजूर ने भी इजाजत दी मदीने वालों को, अगर उनका काफिला कोई आए तुम्हें भी हमले की इजाजत है, कुफर का माल माले गनीमत है। हजरत अबू बसीर कहते हैं जब भी हमारे करीब से वो रास्ता था शाम की तरफ जाने का, जब भी काफिर गुजरते हम उनके काफिले पकड़ लेते, लूटते, हम भी उनको उस तरह की सजा देते जो मुसलमानों को देते थे। फरमाते उनका जीना मुहाल हो गया। हाथ बांध के नबी पाक की बारगाह में गए, कहने लगे ये शेख खत्म फरमा दे और आप उनको बुला ले, बुला ले। हजरत अबू बसीर फरमाते मैं बूढ़ा आदमी था, दिन भर मैं काम करता, मेहनत करता, उस इलाके में खेती बाड़ी करता। जब रात होती तो मैं किसी पहाड़ के टीले पे बैठता और मदीने की जानिब मुंह कर लेता और मैं इंतजार करता बुलावा कब आएगा, कब हुजूर का पैगाम आएगा, मैं इंतजार करता। हजरत अबू बसीर रदी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए, शदीद बीमार, सख्त बीमार थे। तो कुरैश ने शेख खत्म की। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने 2 सहाबा को रुका दिया, फरमाया जाओ उसे जाके कहो आ जाए, उसे कहो आ जाए। सहाबा कहते हैं हम पहुंचे तो उनका आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी हिजकियां थी। ईमान और यकीन देखो, आखिरी हिजकियां। लोग कहते अबू बसीर वक्त आ गया, वो कहते नहीं अभी वक्त नहीं आया, वक्त तब आएगा जब नबी पाक का बुलावा आएगा। हुजूर का वादा था वक्त तब आएगा जब मेरे नबी का बुलावा आएगा, अभी बुलावा नहीं आया तो अबू बसीर का वक्त भी नहीं आया। सहाबा कहते हमने जाके रुका, थमाया, उठने की भी ताकत नहीं थी। जब हुजूर का रुका लिया ना तो दोनों यूं मुट्ठियां बंद कर ली, गोया झूम झूम के नारे लगाने लगे आओ देखो मेरे नबी के वादे कितने सच्चे हैं, आओ देखो हुजूर के वादे। चूमते हुजूर का नामा सर पे रखते, सीने से लगाते और कहते हैं फिर बुलंद आवाज से कलमा पढ़ने लगे। कहने लगे हुजूर में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह में आया। कहते बुलंद आवाज से कलमा पढ़ा और उनकी रूह परवाज कर गई।
ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین، اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. کمزور مسلمان، دائیں بائیں دیکھتا مسلمان، کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا، دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا، یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا. یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے، یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے کہ جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے. جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے اندر ایمان کی توانائی پیدا کریں. یہ جھوٹے وعدوں پر، جھوٹی تسلیوں پہ اپنے آپ کو زندہ نہ رکھیں. نہ دیکھیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، توجہ سیدھی اللہ رسول کی جانب رکھیں. مضبوط ایمان پیدا کریں، تگڑا، دانائی والا.